Hello, friends. Once again, we are here in our second lesson on saying please. So, previously, we have studied many different things, so we have to just continue the rest of the part. It is not, therefore, with any feeling of unfriendliness to the conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of this class. अब लेखक गार्डिनर साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एक अनुभव वो अपने साथ जो घटित हुआ है एक बस कंडक्टर का, तो इससे अगर देखें तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार के सारे जो बस कंडक्टर है वो इसी श्रेणी में आते हैं, सारे रूड होते हैं या सारे के सारे अगर देखें तो किसी की भी भावनाओं को न समझने वाले होते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना है। मतलब मैं किसी एक इंसान की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें संपूर्ण क्लास मतलब पूरा वर्ग यहाँ पर नहीं आता है। कंडक्टर लोगों का संपूर्ण क्लास या सभी मेंबर्स के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। खास करके मैं किसी भी कंडक्टर के बारे में, बस कंडक्टर के बारे में अनफ्रेंडली बिहेवियर यहाँ पर नहीं दर्शा रहा हूँ। मैं खास करके अगर देखें तो हर एक कंडक्टर को एक जो जिसको अपन बोलेंगे कि सद्भावनापूर्वक मैं उनको एक ट्राइब्यूट देता हूँ, उनको एक सैल्यूट करता हूँ। I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. तो लेखक यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करते हुए ये बता रहे हैं कि एक दिन की बात है। एक दिन अगर देखें तो मैं जल्दी में अपना मैंने घर छोड़ा और मैं अगर देखा जाए तो दौड़ते भागते हुए छलांग लगाकर एक गाड़ी में मैं बैठा, मतलब एक बस में मैं चढ़ा। चढ़ने के बाद में ऑब्वियस है कि मुझे टिकट निकालनी थी, तो मैंने ये देखा कि भाई मैं टिकट निकालने के लिए मेरे पास में कितने पैसे हैं। लेकिन उस समय पर मुझे ये समझ में आया कि मैंने अपने घर से कोई भी पैसा जेब में न डालते हुए जल्दबाजी में दौड़ते दौड़ते और छलांग लगाकर मैं यहाँ पर बस मैंने पकड़ी थी। मेरे पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था। एवरीवन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस एंड नोस द फीलिंग, द मिक्स्ड फीलिंग विच द डिस्कवरी अरोजेस। You are annoyed because you look like a fool at the best and like to knave at the worst. You would not be at all surprised if the bus conductor eyed you coldly as much as to say, "Yes, I know that stale old trick. Now then, off you get." अब यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादातर अब ये जो किस्से जो है वो अमूमन घटते हैं, इंटेंशनली भी घटते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऐसे लोग होते हैं कि जो पैसा न भरना चाहते हैं, टिकट नहीं निकालना चाहते हैं और फिर अगर देखें तो आके बस में चढ़ जाते हैं और बस कंडक्टर को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कारण बताते रहते हैं कि भाई मेरा तो पर्स ही गिर गया या मैंने तो आज पैसे ही लाना मैं भूल गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो बस कंडक्टर जो होते हैं उनको ये हमेशा का ही वो सामना इस चीज़ का करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग उनको हमेशा ही मिलते हैं जो इस तरह की बातें हमेशा ही बताते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब मैं यहाँ पर चढ़ा तो मुझे ये पता था कि इस तरह की मिक्स जो फीलिंग जो है वो मेरे बस कंडक्टर को होगी और वो भी अगर देखा जाए तो मुझे उसी पंक्ति में समझेगा कि मैं अगर देखा जाए तो विलिंगली बस की टिकट नहीं निकालना चाहता हूं और इसीलिए मैं कुछ बहाने कर रहा हूं। और फिर अगर देखा जाए तो वो बड़े ही ठंडी आंखों से मेरे तरफ वो देखेगा और फिर अगर देखा जाए तो ये बोलेगा कि साहब ये जो आइडिया आपने बताई है ये बहुत पुरानी है, ये बहुत बुरी है। मैं आपको बस में बिना टिकट प्रवास सफ़र नहीं करना मैं अलाउ नहीं कर सकता। इसीलिए आप एक काम करिए, वो शांत रूप से अगर देखा जाए तो मेरे साथ में बोलेगा कि हाँ आपकी ये जो ट्रिक है ये बहुत पुरानी है, आजकल इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो आप एक काम करिए, एक तो टिकट निकालिए या यहाँ पर अगर देखें तो आप
उतर जाइए। ऐसा ठंडे दिमाग से वो मेरे साथ बोलते हुए कहेगा। इसकी पूरी मतलब एक संभावना जो है वो मुझे लग रही थी और मैं ये मानकर चल रहा था कि यही चीज मेरे साथ में अभी होगी। उतने में ही एंड इवन इफ द कंडक्टर is a good fellow and lets you down easily, you are faced with a necessity of going back and the inconvenience, perhaps, of missing your train or your engagement. अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये भी एक संभावना थी कि हो सकता है कि बस कंडक्टर एक अच्छा इंसान हो, गुड फेलो हो। वो अगर देखा जाए तो आपको अलाउ कर दे कि ठीक है भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई पैसा लेना हम भूल जाते हैं, तो वो अपने को अलाउ कर दे। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो हम पीछे जाके बैठें और हमारे अगर देखें तो हमारा इनकन्वीनियंस जो है वो हमारा समझे। और ख़ास करके अगर देखें तो यहाँ पर हमारी बस या हमारी जो भी मुलाकातें हैं या जो भी हमारी मीटिंग है वो अगर देखा जाए तो हम मिस करने से बच जाए। कभी कभी होता है, लेकिन खास करके अगर देखा जाए तो खास करके ये जो बस कंडक्टर है, इन बस कंडक्टर को ऐसे हजारों लोग या सैकड़ों लोग हमेशा ही मिलते हैं जो इस तरह की बातें उनके साथ में हमेशा ही करते हैं। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जनरली कोई भी बस कंडक्टर अगर देखे तो किसी भी प्रवासी को या किसी भी ट्रैवलर को, पैसेंजर को ये अलाउ बिल्कुल नहीं करेगा कि भाई आप जो है वो बिना पैसे बस या ट्रेन में सफ़र कर सके और उसके वजह से उसकी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी किरकिरी हो जाए या उसका कुछ नुकसान हो जाए। तो इस तरह से यह जो एक अनुभव है वो गार्डिनर साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह का अनुभव मुझे आया। Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly uh, penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. अब मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य रूप से लेखक यहाँ पर ये कहते हैं, गार्डिनर साहब ये कहते हैं कि मैंने बहुत संभावित प्रयास किए कि भाई मेरे जेब में कहीं ना कोई एक आधा सिक्का तो मिल जाए, ताकि मैं अगर देखे तो वो निकाल कर कंडक्टर को दूं और इस आफत से मैं बचूं कि भाई बहुत इंसल्ट होकर बस रोकी जाए और फिर अगर देखा जाए तो मुझे बहुत इंसल्टिंगली बस से उतार दिया जाए। इसलिए मैंने अपना जो प्रयास जो है जेब को टटोलने का वो मैंने यहाँ पर जारी रखा, लेकिन एक भी पैसा, एक भी आना मुझे अपने जेब में नहीं मिला। मैं पूर्ण रूप से पेनीलेस मतलब पैसे विरहित यहाँ पर था, मतलब मेरे पास में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं था। आखिरकार मैं इस चीज़ के लिए तैयार हो गया। मैंने अगर देखा जाए तो पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि भाई खास करके ऐसा तो होगा ही कि मेरे पास में पैसे नहीं है तो बस कंडक्टर मुझे ये बोलेगा कि भैया ये बहुत हो गया नाटक, अब आप ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुझे परेशान मत करिए, ये हमेशा का ही होता है हमारे साथ में, आप हमेशा हमें, आप जैसे लोग हमेशा ही हमें बेवकूफ़ समझते हैं, तो आप कृपया यहाँ से उतर जाइए। ये उसने बोलने से अच्छा मैंने ही प्रामाणिकता अपने चेहरे पर स्पष्ट रूप से लाई और मैंने उसको बताया कि देखिए कंडक्टर साहब, मैं आज जो है वो आते समय पैसा लाना भूल चुका हूँ, मेरे पास में आपके किराए के लिए देने के लिए मेरे पास में ज़रा भी पैसे नहीं हैं। आप अगर चाहे तो मैं यहाँ पर बस से उतरने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मतलब ये पूरी तैयारी मन की भी मैंने तैयारी पूरी कर ली थी और आखिरकार पूर्ण रूप से तैयार होकर पूरे प्रामाणिकता से मैंने उस बस कंडक्टर को असलियत जो है वो बता दी। अब उसको जो समझना है वो समझे, उसके बारे में मैंने चिंता करना बंद कर दिया था। ओ यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑल राइट, सेड ही। ऑल राइट, सेड आई, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी। ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। वेयर वुड you want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket from anywhere from the bank to Hong Kong.
अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो बस कंडक्टर जो है वो बस कंडक्टर अभी मुझे इंसल्ट करेगा, जलील करेगा और मुझे अगर देखा जाए तो बस रोककर यहाँ पर उतार देगा। लेकिन मेरी अपेक्षाओं से या मैंने जिस तरह से सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। वो बस कंडक्टर एक बहुत अच्छा इंसान था, एक बहुत ही अच्छा जेंटलमैन था। उसने मुझे ये कहा कि नहीं नहीं साहब, आपको अगर देखा जाए तो बस से उतरने की ज़रूरत नहीं है। होता है कभी कभी इंसान के साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई कभी कभी हम पैसे न लेते हुए चले जाते हैं, तो आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो उतरने की वगैरह ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको बोला था ठीक है, लेकिन अगर देखें तो मेरे पास में आपको देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। तब अगर देखा जाए तो उस बस कंडक्टर ने बताया था कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी टिकट मैं अगर देखा जाए तो निकालूंगा। आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे बोलकर उसने अपने पास का जो टिकट का जो एक जो बंडल जो है वो बंडल अगर देखा जाए तो उसने निकाला। और मानो अगर देखा जाए तो वो इस तरह से तैयार था, प्रिपेयर्ड था कि अगर मैं उसको ये बोलता कि आज मुझे कहाँ से कहीं पर भी जाना है, बैंक बोले तो क्या, बैंकॉक से अगर देखे तो मैं अगर उसको ये बोलता कि मुझे हांगकांग तक जाना है, तो भी अगर देखे तो वो मुझे यहाँ पर अपनी टिकट भरवा कर, अपने पास के से पैसे भरकर वो मुझे टिकट यहाँ पर दे देता। इतना दयालु अगर देखे तो इतना दयालु और इतना अच्छे प्रकार का वो बस कंडक्टर यहाँ पर था। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. And as he gave me the ticket, I said, "But where shall I send the fare? Oh, you will see me someday. All right," he said cheerfully. He turned to go. अब लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि उसने अपने बंडल से वो टिकट निकाली और मुझे दे दी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मैं ये समझ रहा था कि ये बहुत ही दयालु है। मैंने आखिरकार उसका मैंने शुक्रिया अदा किया और मैंने उसको यही बोला कि सर, आपने ये जो मेरे पैसे भरे हैं इस टिकट के लिए, ये पैसे मैं आपको कहाँ पर लौटाऊं, कहाँ अगर देखा जाए तो मैं आपके ये पैसे जो है वो भेज सकूं। तब अगर देखे तो वो उस बस कंडक्टर ने काफ़ी उत्साहित होकर, काफ़ी खुशी से अगर देखा जाए तो उसने ये बताया कि आपको मेरे पैसे कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ अगर देखा जाए तो इसी बस से आगे चलते हैं, हम रोज़ इसी बस से आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। तब अगर देखा जाए तो आप मुझे ये पैसे वापस कर दीजिएगा। आप इस पैसे के बारे में ज़्यादा चिंतित मत होइए, उसके बारे में ज़्यादा आप लोड मत लीजिए, ठीक है। ऐसा बोलकर काफ़ी उत्साहित होकर उसने अगर देखा जाए तो उसने मुझे टिकट दी और वो सामने की तरफ मुड़ गया। And then luckily my fingers, still wandering the corner of my pocket, lighted on a shilling and the account was squared. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me. अब लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें उस बस कंडक्टर ने मेरे साथ में की, जो एक मेरा जो नया एक जो अनुभव था, वो एक अनुभव अगर देखा जाए तो मेरे साथ में मुझे नया मिल चुका था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इधर उधर जब मेरा हाथ अपने जेब में जब टटोल रहा था कि कहीं ना कहीं तो एक आधा कॉइन मिल जाए, तब अगर देखा जाए तो अचानक एक शिलिंग ये एक मतलब एक करेंसी होती है। वो शिलिंग अगर देखा जाए तो एक करेंसी वाला जो एक सिक्का जो है वो सिक्का मुझे, भारी भरकम एक सिक्का मुझे मिल गया। और मैंने अगर देखा जाए तो तुरंत में उसको ये बोला कि सर नहीं नहीं, मेरे पास में देखिए एक जेब में मेरे ये मुझे एक शिलिंग मिला है। वो मैंने किराया अगर देखा जाए तो वहाँ पर उसको तभी के तभी ही दे दिया और आफत से मैं बच गया। लेकिन तब तक मुझे ये पता चल चुका था कि जो पाठ उसने मुझे सिखाया था, कौन सा पाठ मुझे उसने सिखाया था, कि भाई हम दूसरों के साथ में ऐसा नहीं है कि हमेशा हम दूसरों के साथ में बुरा बर्ताव ही करें। ओके, सभी लोग अगर देखा जाए तो दूसरों को फंसाने वाले ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ अगर देखे तो मैं समझ चुका था। मैं अगर देखे तो उस बस कंडक्टर की अच्छाई से पूर्ण रूप से मतलब कृतज्ञ बन चुका था, उसका काफ़ी आभारी बन चुका था। मैं काफ़ी अगर देखा जाए तो उसकी अच्छाई से कायल बन चुका था।
मतलब मुझे उसकी अच्छाई बहुत अच्छी लगी थी और इन सही में विश्व में इस तरह के भी इंसान हो सकते हैं, ये बात को अगर देखा जाए तो मैं वहाँ पर पूर्ण रूप से समझ चुका था। तो यहाँ पर लेखक गार्डिनर साहब यहाँ पर अपना अनुभव बता रहे थे कि किस तरह से बस कंडक्टर का अनुभव यहाँ पर उसको आया। कितना जेंटलमैन अगर देखा जाए तो वो बस कंडक्टर था। लोग ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे के सारे लोग ही मतलब बहुत बुरे प्रकार के हैं या वो बहुत रूड होते हैं या बहुत विचित्र प्रकार के होते हैं, उनको कोई भी सोशल सेंस नहीं होता, ऐसा ही नहीं। अब जिनको सोशल सेंस नहीं था उनका तो उदाहरण हमने शुरू में देखा, लेकिन कुछ कुछ लोग इतने ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब हैप्पी होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्थी होते हैं कि जो दूसरों पर बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं और वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं। इसका एक उदाहरण बस कंडक्टर के उदाहरण के द्वारा यहाँ पर गार्डिनर साहब दे रहे हैं। A few days after, my most sensitive tooth was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony, and I saw my friend of the cheerful countenance. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेखक ये कहते हैं कि ये जब घटना हुई उसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत संवेदनशील अगर देखा जाए तो बात मेरे साथ में हुई। जब मैं बस में बैठकर, मतलब बस का जो मतलब डबल डेकर भी बस होती है, तो ऊपर के डेक पर अगर देखा जाए तो बैठकर जब मैं जा रहा था और कुछ पढ़ रहा था, कुछ रीडिंग कर रहा था, तब अचानक अगर देखा जाए तो यही मेरा जो जेंटलमैन जो दोस्त है उसका भारी भरकम जो शू जो है वो मेरे एक उंगली पर पड़ा, पैर की एक उंगली पर पड़ा, जो को काफ़ी एक सेंसिटिव थी। उसको शायद मतलब पहले भी बहुत सारी बार चोट लगी थी। ऐसे ही चोट खाई हुई उंगली पर उसका भारी भरकम जो पैर जो है वो पड़ा। मैं बहुत गुस्से से तिलमिलाया। मुझे बहुत अगर देखा जाए तो क्रोध से मैं यहाँ पर तिलमिला उठा था। और ख़ास करके अब ये कौन इडियट है इसने, जिसने अगर देखा जाए तो मेरे पैरों पर ऐसा इतना भारी भरकम बूट से मेरे उंगली को कुचल दिया। ये देखने के लिए मैंने पेपर बंद किया और मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो मुझे अगर देखे तो मेरा सामना यहाँ पर उसी मेरे दोस्त के साथ में हुआ, जिसने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कभी ना कभी मेरी मदद की थी। सॉरी सर, ही सेड। उसने जैसे ही उसकी गलती हुई है और उसके भारी भरकम जूते के नीचे मेरा जो पैर है या मेरी जो उंगली जो है वो पूर्ण रूप से रौंद गई है, ये जैसे ही उसको महसूस हुआ वैसे ही उसने बड़े अदब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे सॉरी सर कह के उसने अपना कार्य किया। आई नो दीज आर हेवी बूट्स, गॉट देम बिकॉज माई ओन फिट गॉट ट्रॉड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। उसने अगर देखा जाए तो उसने मुझे कारण भी बताया कि वो इतने हेवी शूज़ क्यों पहनता है। उसने ये बताया कि सर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे बहुत हेवी शूज़ हैं और इसके वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन इसके पहले जब मैं हेवी शूज़ नहीं पहनता था तब लोग अगर देखा जाए तो मेरे पैरों के साथ में सेम यही चीज़ करते। मेरे पैर या मेरी पैरों की उंगलियां हमेशा ही बहुत कुचली जाती और मुझे बहुत दर्द सहना पड़ता। आजकल मैं हेवी शूज़ यूज़ करता हूँ और जो लोग मेरे साथ में पहले करते थे आजकल मैं वही लोगों के साथ में कर रहा हूँ। ये अगर देखा जाए तो बड़े ही मजाकिया अंदाज में शायद उसने यहाँ पर बताया होगा। होप आई डिडंट हर्ट यू सर, ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई एश्योर्ड हिम दैट ही हैडंट। अब अगर देखा जाए तो उसने मुझे बड़े ही प्रेम से यहाँ पर बोला कि सर मेरे ये जो हेवी जो शूज़ है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसने ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं दी होंगी। वस्तु स्थिति में अगर देखें तो लेखक ये कहते हैं, गार्डिनर साहब ये कहते हैं कि उसके जो शूज़ थे वो इतने हेवी थे कि उसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मेरे पैर की उंगलियां उसमें पूर्ण रूप से कुचल चुकी थी, लेकिन आखिरकार मैंने उसको जब देखा और उसके जब गुड मैनर्स जो है वो मुझे यहाँ पर जब दिखाई दिए तब मैंने उसको झूठ मूठ में ही सही, लेकिन मैंने उसको इस बात को एश्योरेंस दिया कि नहीं नहीं, उसके शूज़ के वजह से अगर देखा जाए तो मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है। ऐसा मैंने उसके साथ में भी अच्छा सद्विवेक से पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो अच्छा बर्ताव किया।
After this, I began to observe him whenever I boarded his bus. I found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. मैंने अगर देखा जाए तो बहुत बार उसके बस में यहाँ पर सफ़र की। हर बार अगर देखा जाए तो मैंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये इंसान इतना अच्छा कैसा है, और ख़ास करके ये और भी कितने प्रकार की अच्छाई करता है। जब जब भी मैं उसके बस में अगर देखा जाए तो चढ़ता और सफ़र करता, तब मैं उसके तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता कि उसका गुड नेचर अगर देखा जाए तो हमेशा ही वो धारण किए हुए थे। मेरे साथ में ही नहीं, वो हर एक इंसान के साथ में, हर एक अपने पैसेंजर के साथ में बहुत अच्छा शालीनता से, बहुत अच्छे नेचर के साथ में, बहुत अच्छे अगर देखा जाए तो संस्कार के साथ में वो खुशी से लोगों का अगर देखा जाए तो स्वागत करता। और सबके साथ में जो उसने मेरे साथ में की थी, मुझे अगर देखा जाए तो टिकट दे दी थी फ्री में, जाने की अगर देखा जाए तो अनुमति दे दी थी, उसी तरह से अगर देखा जाए तो केवल मेरे ही प्रति नहीं, सबके प्रति उसी तरह से उदारतापूर्वक और बहुत अच्छे सन्मार्ग से वो दूसरों की मदद करता। ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ द पेशेंस एंड अ गिफ्ट ऑफ मेकिंग हीज पैसेंजर्स कंफर्टेबल। मुझे तो ये समझ में मतलब ये मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि उसमें कभी भी ख़त्म न होने वाला, इनएग्जॉस्टिबल मतलब कभी भी ख़त्म न होने वाला एक पेशेंस अगर देखा जाए तो उसमें था। एक बहुत बढ़िया धैर्य, धीर, आनंद, खुशी उसके अंदर में जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, ऐसे अगर देखा जाए तो उसमें था। और वो इसी के वजह से अपने सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्ट फील करवाता था, उनको वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करवा देता था ताकि उनका जो सफ़र जो है वो बहुत सुखमय हो। आई नोटिस दैट इफ़ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people, he was as considerate as a son, and with their children as a solicitous as a father. यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने ये भी महसूस किया था कि भाई हमारे यहाँ पर जो भी बस चलती है तो ऊपर का जो डेक होता है वो ओपन होता है। तो जब भी कभी वहाँ पर बारिश आती और लोग वहाँ पर अगर देखा जाए तो बैठे बैठे जब भीगना शुरू होते, तो ये इंसान ये जो बस कंडक्टर जो है वो सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपने आप से अगर देखा जाए तो ऊपर जाता और लोगों को यहाँ पर ये बताता कि देखिए बारिश आ रही है, अगर आप चाहते हैं, भीगना नहीं चाहते हैं तो आप नीचे आ जाइए, नीचे अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छी जगह है। ये खुद अगर देखा जाए तो ये करता। कभी भी अगर देखे तो कोई भी किसी बस में, उसके बस में किसी भी प्रकार के बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति अगर चढ़ते तो वो अगर देखा जाए तो जैसे एक आधे हम अपने पिता की या अपने मम्मी की जिस तरह से देखभाल करते हैं, जिस तरह से बहुत प्रेम से अगर देखा जाए तो उनके साथ में बर्ताव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बर्ताव ओके ये जो टिकट कलेक्टर जो था, मतलब कंडक्टर जो था, बस कंडक्टर जो था, वो अगर देखा जाए तो उन लोगों के साथ में भी करता। उनको ये फील करवाता कि भाई वो एक बस कंडक्टर नहीं है, तो वो उनका ही लड़का है जो कि उनके साथ में अगर देखा जाए तो इतनी अच्छे से वो पेश आ रहा है। ही हैड एविडेंटली पर्टिकुलर वार्म प्लेस इन हीज हार्ट फॉर यंग पीपल एंड ऑलवेज इंड्यूड इन सम मेरी गेस्ट विथ देम। अब जो यंग लोग थे, उन यंग लोगों में अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थे, क्योंकि यंग लोगों के साथ में अगर देखा जाए तो उनका काफ़ी अच्छे से व्यवहार अगर देखा जाए तो ये बस कंडक्टर करता। यंग लोगों का अगर देखा जाए तो ये काफ़ी चाहता था, क्योंकि उनके साथ में बहुत अच्छे से और बहुत खुशी से अगर देखा जाए तो वो हमेशा ही बर्ताव करता, ताकि किसी भी यंग इंसान को अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की तकलीफ या किसी भी प्रकार का अगर देखे तो कोई भी अपरिचित जो भाग जो है उसके साथ में बिल्कुल भी न घड़े। तो तरुण मंडली भी अगर देखे तो उसके काफ़ी फैन थे। If I had a blind man on the board, it was not enough to set him down safely on the poment, he would call to Bill. मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर कोई ब्लाइंड इंसान अगर उसके बस में अगर चढ़ता और उसको उतरना अगर होता, तो खास करके ये जो बस कंडक्टर है वो अपनी गाड़ी को रोक देता, अपनी बस को रोक देता, उसको सेफली पहले पॉमेंट मतलब फुटपाथ पर उतारता, और फिर अगर देखा जाए तो फिर ये
in front of wait while he took his across the road or round the corner or otherwise safely on his way. मुख्य रूप से अगर देखें तो किसी भी प्रकार के अंध व्यक्ति अगर है तो उनको वो अपनी गाड़ी रोककर उनको फुटपाथ पर सेफली उतारता ही नहीं था। तो उनको जहां जाना है वहां तक अगर देखा जाए तो ये बस कंडक्टर उसको छोड़ के आता। खास करके अगर उनको रास्ता क्रॉस करना है तो ये पूरा रास्ता क्रॉस करवा कर देता, या एक आधा राउंड अगर देखा जाए तो लेकर उनको कहीं एक आधे सेफ जगह पर जाना है तो जब तक वो सेफ जगह पर नहीं पहुंचा देता तब तक वो अपनी बस भी वहां पर खड़ा रखता। इतनी ज्यादा अगर देखे तो इतनी ज्यादा और इतनी अच्छाई उस कंडक्टर में, उस बस कंडक्टर में अगर देखे तो भरी हुई थी। इन शॉर्ट, आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good tempered and kindness that the journey with him was a lesson in the natural courtesy and good manners. मतलब इस उदाहरण से, इस बस कंडक्टर के उदाहरण से मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इस बस कंडक्टर की जो गुड टेम्पर्ड था, काइंडनेस था, मतलब उसके अंदर में जो इतना अच्छा उसका जो स्वभाव था, उसमें जो ये दयालु भाव जो था, उसमें बहुत अच्छे अगर देखा जाए तो कर्टसी, नेचुरल कर्टसी थी, मतलब उसमें नैसर्गिक शालीनता थी। बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो सभ्य प्रकार का वो इंसान था, गुड मैनर्स उसके थे। ये इतने ज़्यादा नेचुरली उसमें कूट कूट के भरे हुए थे कि वो कभी भी अगर देखे तो अपने आस पास में किसी भी प्रकार का विचित्र प्रकार का एटमॉस्फियर वो बनने ही नहीं देता। मुझे ये बात बहुत अचरज करने वाली लगी कि देखिए जीवन में ऐसे भी इंसान होते हैं जो खास करके अगर देखा जाए तो इस तरह का बर्ताव करके अपने आजू बाजू का जो माहौल जो है उतना सुंदर बना सकते हैं। देखिए इंसान कितनी अच्छा, मतलब एक अच्छाई अगर देखा जाए तो बांट सकता है, एक आधा इंसान कितनी अच्छाई बांट सकता है, कितनी अच्छा एटमॉस्फेयर निर्माण कर सकता है, कितना दूसरों के प्रति अगर देखा जाए तो स्नेह, प्रेम, अच्छे अगर देखा जाए तो संस्कार, जो एक शालीनता जिसको अपन बोलते हैं वो, गुड टेम्पर्ड, काइंडनेस, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो किस तरह से वो इंसर्ट कर सकता है अपना माहौल, अगर देखा जाए तो कितना सुंदर बना सकता है, कितना अच्छा अगर देखा जाए तो ये कर सकता है। ये उदाहरण मैंने इस बस कंडक्टर के बर्ताव से यहाँ पर सीखा है, यही मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ, ऐसे गार्डिनर साहब कह रहे हैं। सो वी हैव टू टेक अ पॉज। ओके, यहाँ तक हम पॉज लेते हैं। अगला जो पार्ट जो है, एंडिंग वाला जो पार्ट है, वो लास्ट वीडियो में हम इसमें सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स।